जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक प्लांट सेल की जनरल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, कौन कौन सी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल में मौजूद होती हैं, और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने एक प्लांट सेल को ड्रॉ करना है या उसको लेबल करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। देखिए यूजुअली जब हम प्लांट सेल के डायग्राम्स देखते हैं तो प्लांट सेल हमें कुछ इस तरह का नजर आता है इन द रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल फॉर्म। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो थोड़ी सी 3D टाइप की है। अगर आप वो बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। इस तरह के डायग्राम बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरह के डायग्राम बनाना चाहते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है एंड दैट इज कि बेटा बायोलॉजी में जब एग्जामिनर आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने का कहेगा तो उसका मकसद आपकी आर्टिस्टिक सलाहितों को चेक करना नहीं होगा, बल्कि उसका मकसद ये होगा कि इस बच्चे को वाकई इस स्ट्रक्चर का पता है। सो बेसिकली जो भी डायग्राम आपने बनानी है उसमें आपका मकसद उसको इंतहाई खूबसूरत बनाना आपकी पहली तरजीह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सही बनाना आपकी तरजीह होना चाहिए। जितनी स्ट्रक्चर्स, जितनी चीजें उस डायग्राम में मौजूद है, आपको वो सारी की सारी ड्रॉ करनी आनी चाहिए और उनको प्रॉपरली लेबल करना आना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग भी मेरी तरह थोड़ी सी खराब है, बट अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं और उनको लेबल कर देते हैं तो आप बिल्कुल पूरे मार्क्स ले सकते हैं। आज के लेक्चर में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको थ्रू दिस बोर्ड मार्कर्स यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना भी सिखाऊं, और जो हमारा आज का इमेज है उसको हम अपने लेक्चर के दौरान एक्सप्लेन भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। देखिए सबसे पहली चीज जो आपने प्लांट सेल को बनाते हुए अपने जहन में रखनी है दैट इज कि बेटा आपने जो शेप बनानी है प्लांट सेल की वो रेक्टेंगल बनानी है। तो आई एम गोना ड्रॉ द प्लांट सेल लाइक दिस। देखिए जी ये हमारा प्लांट सेल हो गया। अब इसमें देखिए स्टार्ट होती है प्लांट सेल की कहानी सेल वॉल से। तो आपको सबसे पहले तो एक सेल वॉल जो है वो शो करवानी होगी दो लेयर्स बना के। सो मैंने एक बाउंड्री थोड़ी सी अंदर बना दी अपनी आउटर बाउंड्री के। तो ये मेरे पास सबसे पहली चीज आ गई। साथ साथ हम इसको लेबल करते जाएंगे। देखिए दिस इज द सेल वॉल, ठीक है बेटा, दिस इज द सेल वॉल। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेल वॉल के बाद जो अगली स्ट्रक्चर बेटा प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों सेल वॉल्स होंगी हमारी, प्राइमरी सेकेंडरी, और ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को एज सच डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ब्लैक को प्राइमरी बना दें, ब्लू को सेकेंडरी बना दें। अगर आप चाहें तो आप अगर इसको सेपरेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। सो दिस रेड लाइन ओवर हेयर इज शोइंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के बाद आप आगे आएंगे और आप एक सेंटर में बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस किस्म की काफी बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसको बेटा हम कहते हैं वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। देखिए जो मैच्योर प्लांट सेल होता है ना उसके अंदर एक काफी बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद होता है। इस वैक्यूल का जो मेन मकसद होता है एक्चुअली वो प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करना होता है। वैक्यूल आपने बना लिया तो अब आपको सेंटर में तो वैक्यूल आ गया, तो न्यूक्लियस भी कहीं ना कहीं बनाना है। तो वो न्यूक्लियस बेटा आप कहीं साइड पे बनाएंगे। इस साइड पे, चारों साइड्स में जहां पे भी आप चाहें आप एक अपना न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ न्यूक्लियस को भी लेबल कर देता हूं। सो दिस इज आर न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। एक होती है उनमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होगा, और रफ की निशानी ये है, रफ की पहचान ये है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स इस तरह से मौजूद होते हैं। तो आपको न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कवर करना होगा। I am gonna label this as well RER, that means rough endoplasmic reticulum। इसके साथ साथ आपको कुछ हिस्सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बनाना होगा, that I am gonna draw over here। ये हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाएं चीजों को, ताकि आपको बाद में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया। इसके साथ मैंने इसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स भी बनाए हैं। तो राइबोसोम्स की बेटा एक्चुअली दो पोजीशंस होती हैं, एक पोजीशन तो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, बट इसके अलावा राइबोसोम्स फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में जगह जगह मौजूद होते हैं। तो हमें ये भी ड्रॉ करने होंगे। आई हैव ड्रॉन दीज डॉट्स। अच्छा, इन डॉट्स को भी हम लेबल कर देंगे लाइक दिस, दो डॉट्स को लेबल कर देंगे एंड वी वुड से दीज आर द राइबोसोम्स। नहीं जी, राइबोसोम्स भी हो गए। अभी तक मैं सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं बेटा जो कि कॉमन है, जो प्लांट सेल में भी होती हैं और एनिमल सेल में भी होती हैं। हमारा वैक्यूल भी हो गया, राइबोसोम्स भी, SER भी, न्यूक्लियस भी, RER भी। फिर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका काम एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं बेटा प्लांट में, बट हम का होता है, लेट मी लेबल दिस एज वेल। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमें अब कुछ साइटोस्केलेटन के पार्ट्स भी जो हैं बेटा वो भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। वो साइटोस्केलेटन जो एक्चुअली प्लांट सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखता है, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो उनको शो करने के लिए हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनानी होंगी थ्रू आउट द सेल लाइक दिस। एक कुछ मैंने रेड से बना दी, कुछ अभी मैं ब्लू से ड्रॉ करने लगा हूं। So this will be our cytoskeleton. Let me label this as well. ये दोनों चीजें हमारी आ गई साइटोस्केलेटन में। अब अगेन साइटोस्केलेटन को भी आप चाहें तो आप सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ होल एक ही बार में, जिस तरह मैंने आपके साथ ड्रॉ किया है, आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। एक दो चीजें और हैं जो हमें अभी ड्रॉ करनी है, जो सारे सेल्स में कॉमन होती हैं, और फिर हम कुछ उन चीजों की तरफ आएंगे जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती हैं। वन ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट इज यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इज गोल्जी अपरेटस बेटा, गोल्जी बॉडीज। ये कुछ इस तरह से मौजूद होती हैं सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होती हैं और ये साइटोप्लाज्म तक मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म के एंड तक मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दी। इनको भी हम लेबल कर देते हैं। साथ ही साथ और गोल्जी अपरेटस के बाद न्यूक्लियस के अंदर हम जाएंगे। एक दो चीजें न्यूक्लियस के इनसाइड भी हम ड्रॉ करेंगे, और बेटा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास न्यूक्लियोलस। ये एक डार्करली स्ट्रेन्ड एरिया होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहां पर एक्चुअली राइबोसोम्स बनते हैं, और यहां पर राइबोसोम्स बन के फिर दे ट्रेवल टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये जो पूरी स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसका भी एक नाम होता है, आप लोग डेफिनेटली जानते हैं। इस पूरी स्पेस को बेटा हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो लेट अस लेबल दिस एज वेल। अब ये कुछ जो चीजें थी, ये वो स्ट्रक्चर्स थी, ये वो चीजें थी बेटा जो कि कॉमनली हर तरह के सेल में मौजूद होती हैं। मेनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये वाली चीजें मौजूद होती हैं, बट अब हम कुछ चीजें ऐसी ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती हैं, एंड वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आपको कुछ इस किस्म का ड्रॉ करना होगा सर्कुलर, और उसके अंदर आपको ग्रेनम शो करवाने होंगे पाइल्ड अप लाइक दिस। ओके जी, क्लोरोप्लास्ट भी आप एक से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, बट आप अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन एक क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करना चाहें, इट इज ऑल्सो अप टू यू, दैट डजंट मैटर। एक ड्रॉ करें, एक से ज्यादा करें। सो ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अलावा बेटा लाइसोसोम से मिलती जुलती एक स्ट्रक्चर जिनको हम पर ऑक्सीसोम भी कहते हैं, वो भी प्लांट्स में मौजूद होती हैं। पर ऑक्सीसोम्स जो हैं, इनमें एक्चुअली कुछ इस किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, और ये प्लांट को हेल्प करते हैं फ्री रेडिकल से बचाने में। तो ये कुछ चीजें थी, चंद एक स्ट्रक्चर्स थी जो यूजुअली प्लांट सेल में मौजूद होती हैं। जब आप सेल ड्रॉ करें तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल में मौजूद होती हैं, और हमने इनको इस तरह से ड्रॉ करना है। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि
ड्राइंग के दौरान जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी वी टॉक अबाउट द ड्राइंग, ड्राइंग में बेटा आपको करेक्ट ड्राइंग आनी चाहिए। व्हाट आई मीन बाय करेक्ट ड्राइंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के अंदर 10, 15, 20 या 25 स्ट्रक्चर्स हैं और वो मैंने ड्रॉ करके मेंशन करनी है। अब आपने उन स्ट्रक्चर्स को कितना बेहतर, कितना अच्छा, कितना एक्यूरेटली ड्रॉ किया है, इट डजंट मैटर, ये मार्किंग में उतना काउंट नहीं करता। आपने ड्रॉ किया है या नहीं किया, ये बहुत मैटर करता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, जब भी आप कोई भी सेल ड्रॉ करें, प्लांट सेल ड्रॉ करें या एनिमल सेल ड्रॉ करें, तो उसमें सारी की सारी स्ट्रक्चर्स, मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स जो आपको याद हो, आप उनको मेंशन करें और फिर उनको लेबल करना भी आपको आना चाहिए। अक्सर औकात एग्जाम में ये इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट सवाल आ जाता है कि आप प्लांट सेल की या एनिमल सेल की स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करें एंड लेबल करें। समटाइम्स सिर्फ ड्राइंग पूछी जाती है, बट ये चांसेस बहुत कम है। मेनली जो सवाल पूछा जाता है वो ड्राइंग का भी होता है और लेबलिंग का भी होता है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सेल दे दिया गया हो जिसमें ये सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद हो और आपको कहा जाए कि आप इसको लेबल करें। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।